नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज अपन बात कर रहे थे लास्ट की क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे रेड क्लिप रेखा की। किसकी बात कर रहे थे बच्चे? रेड क्लिप रेखा की बात कर रहे थे। और आई होप कि यहाँ तक आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी और आज यहाँ से अपन आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर अपन जो बात कर रहे थे वो रेड क्लिप रेखा की बात कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? रेड क्लिप रेखा की। देखो भाई, ये जो रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप रेखा है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य लिखवा दिए थे भाई, कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। आज जो अपन बात करेंगे तो आज वहां पर बात करेंगे भाई रेड क्लिप रेखा का निर्धारण, रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कैसे किया। तो रेड क्लिप रेखा का निर्धारण जो है वो कैसे किया? देखो भाई, एक योजना आई थी माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना आई थी भाई? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के तहत ये भारत का विभाजन किया गया। क्या किया गया? भारत का विभाजन, यानी कि भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया? सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया। यानी कि माउंटबेटन जो योजना थी, कौन सी योजना भाई? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ये जो योजना थी, ये योजना 3 जून 1947 को आई। कब आई मेरे भाई? 3 जून 1947 को आई। और जब ये योजना आई तो इसका एक उद्देश्य था कि अब भारत का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत को अलग अलग किया जाएगा। उधर 14 अगस्त को जिन्ना के नेतृत्व में यह कह दिया गया कि पाकिस्तान एक आधिपत्य वाला राज्य अलग से ही बनेगा। और तभी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारा भारत जो है वह भी एक स्वतंत्र राज्य होगा। ठीक है। अब क्या था, अंग्रेजों के सामने एक समस्या आई कि भाई किसको अपन भारत बोले और किसको अपन पाकिस्तान बोले। तो वर्तमान समय के, यानी कि उस समय के सेना आयोग के एक अध्यक्ष थे। सेना आयोग के अध्यक्ष थे। ये जो सेना आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सीरियल रेडक्लिफ। ये जो सर सीरियल रेडक्लिफ थे, इन्होंने क्या किया कि एक अपना जो भारत का नक्शा था उस नक्शे को लिया और उस नक्शे में 2 कलम से बिंदु बना दिए, 2 लाइनें बना दी। जैसे पूरा भारत था और इसमें 2 लाइनें इस प्रकार से बना दी। एक को बना दिया पाकिस्तान, जो कौन सा था? पश्चिमी भारत, उसको क्या बना दिया? पाकिस्तान। और इधर था पूर्वी भारत, इसको क्या बना दिया? अफगानिस्तान। और ये क्या बन गया? भारत। तो ये जो रेखा थी, ये रेखा किसके द्वारा खींची गई? ये सर सीरियल रेडक्लिफ जो थे व्यक्ति, ये जो थे ये भारतीय सेना आयोग के क्या थे उस टाइम? अध्यक्ष थे। और इन्होंने एक नक्शा था, नक्शे के अंदर इस प्रकार से लाइन खींची और इधर पाकिस्तान और इधर भारत। तो ये जो रेखा है, ये रेखा विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका जो निर्धारण किया गया वो कलम से किया गया। कैसे किया गया भाई? कलम से किया गया। और ये जो रेखा है, ये रेखा कलम से किया गया, स्थल भाग पर है। और तो इस रेखा पर क्या जलाई जाती है? लाइटें। यानी कि पूरी रेखा पर क्या जलाई जा रही है? लाइटें जलाई जा रही है। पूरी लाइटिंग हो रखी है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, रेड क्लिप रेखा पर। तो अमेरिका के जो लोग थे वर्तमान समय में जब स्पेस पर गए तो वहां से जब भारत को देखा, भारत और पाकिस्तान को, तो ये जो रेखा थी, ये रेखा एक तरीके से चमक रही थी। तो ये कहा जाता है कि ये जो रेखा है विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जो रात को दिखाई देती है। क्या करती है? रात को दिखाई देती है। तो क्यों किया गया? अब आपको पूछा जाएगा कि रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कौन सी योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना के तहत।
माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को आई। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना। तो लिखो इसके अंदर, लिखो जो अपन कल लास्ट की क्लास में लिख रहे थे उसी के आगे लिखते जाओ। और इसमें लिखो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। यह योजना 3 जून 1947 को, यह योजना 3 जून 1947 को भारत आई और एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हिंदुस्तान का विभाजन होगा और 2 आधिपत्य राज्य बनेंगे। हिंदुस्तान का विभाजन होगा और 2 आधिपत्य राज्य बनेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर इस योजना में यह कहा गया कि हिंदुस्तान कौन सा होगा और पाकिस्तान कौन सा होगा। ठीक है, फिर लिखो 14 अगस्त को जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। ठीक है भाई। बाद में इसी आगे लिखते जाओ। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, कि भारत एक आजाद देश होगा। तभी ब्रिटिश सरकार के सामने एक समस्या सामने आई कि भारत किसे कहें और पाकिस्तान किसे कहें। तो यह समस्या किसके सामने आई? ब्रिटिश सरकार के सामने आई। अब आगे लिखो तभी तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सीरियल रेडक्लिफ ने नक्शा कलम उठाकर उस पर एक लकीर खींच दी और
बता दिया कि पाकिस्तान ये वाला होगा और हिंदुस्तान ये वाला होगा। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रेखा है ये विश्व की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। तो एक लाइन लिखो यहां पर, यह रेखा विश्व की एकमात्र ऐसी, यह रेखा विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। फिर एक लाइन और लिखो, यह विश्व की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है जो रात को दिखाई देती है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया वो कौन से आयोग के तहत किया गया? माउंटबेटन आयोग के तहत। और ये भारत में कब आया? 3 जून 1947 को आया। ठीक है भाई, देखो यहां पर ये अपने राजस्थान का पश्चिमी भाग है भाई। क्या है ये? राजस्थान का पश्चिमी भाग। और यहां पर एक स्थान मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हिंदूमल कोट, जो कहां पर है मेरे भाई? गंगा नगर में। कहां पर है भैया? गंगानगर में। और यहां पर लास्ट छोर जो है इसका वो है शाहगढ़। कौन सा गढ़ है भाई? शाहगढ़। और शाहगढ़ कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है भाई। गंगानगर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद जैसलमेर। ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो कुल लंबाई है 1070 है। देखो यहां पर 1070 को भी 4 भागों में मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगानगर पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है? तो गंगानगर 210 किलोमीटर की, जबकि अब बीकानेर जो है वो 168 किलोमीटर की, और जैसलमेर 464 किलोमीटर की, और बाड़मेर 228। यानी कि बाड़मेर कितने किलोमीटर की बना रहा है भाई? 228 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 228 किलोमीटर की। और जैसलमेर 464 किलोमीटर की बना रहा है भाई, और बीकानेर 168 किलोमीटर, और गंगानगर की बात करें तो 210। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है ना दिक्कत। अब अपन बात करेंगे भाई, ये तो अपन को ये पता तो चल गया कि पाकिस्तान से राजस्थान के ये जिले लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं या फिर भारत से लगते हैं? तो देखो भाई यहां पर पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं भाई। पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं मेरे भाई? 3 जिले हैं। और इन 3 जिलों की बात करें तो ये 3 जिले बारी बारी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है बहावलनगर, एक है बहावलपुर, और एक है रहीम यार खानपुर। एक कौन सा है? बहावल नगर, और एक है बहावलपुर, और एक है रहीम यार खान।
रहीम यार खानपुर। तो ये तो है अपने पंजाब प्रांत के 3 जिले। अब यहां पर पाक प्रांत यानी कि सिंध प्रांत के भी कुछ जिले आते हैं भाई। कौन से? सिंध प्रांत के। सिंध प्रांत के भी यहां पर जिले आते हैं भाई। अब कौन कौन से जिले हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। पहला जिला है घोटक्की। कौन सा जिला है भाई? घोटक्की। दूसरा जिला आ जाएगा सक्कर। क्या है भाई? सुक्कर। ठीक है, सुक्कर। तीसरा जिला आ जाएगा संघर। तीसरा जिला कौन सा आ गया भाई? संघर आ गया। और जो लास्ट आएगा चौथा वो आएगा खेरपुर। खेरपुर। और पांचवा जो जिला यहां पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा अमरकोट। मैं यहां लिख देता हूं पांचवा। पांचवा कौन सा? अमरकोट। और छठा जिला जो मिलेगा वो कौन सा? थार पारकर। थार पारकर। थार पारकर। तो घोटक्की, सुक्कर, संगर, खेरपुर, अमरकोट, थार पारकर। तो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं भाई? तो 3 जिले। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो पाकिस्तान प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर। पहला जो है यहां पर सिंध प्रांत का घोटक्की, सुक्कर, संघर, खेरपुर, अमरकोट और थार पारकर। तो पाकिस्तान प्रांत में पंजाब प्रांत के कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर। सिंध प्रांत के कौन से हो गए? घोटक्की, सुक्कर, संघर। मेरे साथ के साथ बोलो भाई। सुक्कर, संघर और फिर खेरपुर, थार पारकर और अमरकोट। तो ये यहां पर देखने को मिलेंगे। अब देखो इस शाहगढ़ के पास में यहां पर एक गांव है जिसका नाम है भलगांव। तो कभी कभी आपको गांव भी पूछ ले तो भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर। भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर आपको बताना है भाई। कोई दिक्कत तो आप यहां तक एक बार उतार लीजिएगा। एक बार उतारो आप यहां तक। एक बार आप इसको उतार लो ऐसे के ऐसे। उतारो भाई इसको। ठीक है भाई। तो देखो यहां पर ये जो भलगांव आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैं ऊपर बना देता हूं। ये शाहगढ़ है ना, ये शाहगढ़ के अंदर एक है भलगांव। तो इसका पूरा एड्रेस हो गया भाई भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर, लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसको उतारो। और मैं 2 क्वेश्चन यहां पर आपको लिखवा रहा हूं जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। एक तो ये, दूसरा ये। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान। तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान हो जाएगा कोणागांव। कहां पर है भाई? कोणागांव। और कहां पर है? गंगानगर। कल मैंने आपको बताया। और एक पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरतम स्थान। तो रेड क्लिफ रेखा का सबसे सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? तो सभी को पता है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट। और ये भी कहां पर है? गंगानगर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, उतार लिया आपने। एक बार इसको उतारिए। एक बार इसको आप उतारिए।
ठीक है भाई, लिख लिया, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो भाई, अब आपको क्या पूछा जाएगा। देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर ये जो पाकिस्तान के जो प्रांत के जो पाकिस्तान के जो जिले हैं उनको क्रम से पूछा जाएगा। यानी कि सबसे नीचे यहां पर अमरकोट है, अमरकोट सबसे दक्षिण भाग में कौन सा? अमरकोट। फिर इसके बाद में यहां पर सुक्कर, फिर यहां पर कौन सा गया? सुक्कर। सुक्कर के बाद में खेरपुर, सुक्कर के बाद में क्या गया? खेरपुर। और खेरपुर के बाद में संगर, और संगर के बाद में यहां पर क्या जाएगा? रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर। ठीक है, रहीम यार खानपुर के जस्ट आगे घोटक्की, घोटक्की। ठीक है भाई, और घोटक्की के ऊपर क्या जाएगा? घोटक्की के ऊपर आ जाएगा थार पारकर, थार पारकर। और थार पारकर के जस्ट ऊपर क्या जाएगा भाई? बहावलपुर और बहावल नगर। तो सबसे पहले बहावलपुर, हावलपुर और बहावल नगर। तो अब आपको क्या पूछा जाएगा? ये सबसे दक्षिणतम स्थान हो गया, ये सबसे उत्तरतम स्थान हो गया। तो सबसे दक्षिणतम स्थान में अमरकोट हो गया, सबसे उत्तरतम बहावलपुर हो गया। तो यहां पर आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाएगा इधर से आपको पूछा जा सकता है आरोही क्रम। कौन सा पूछा जाएगा? आरोही क्रम, आरोही क्रम। और यहां पर पूछा जा सकता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनको आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। तो ये भी आप उतार लो, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तालो भाई, ठीक है, उतार लिया, उतार लिया भाई। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो भाई, इसको मिटा रहा हूं। देखो भाई, यहां पर अपन बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा जो है, अंतरराज्यीय सीमा, देखो अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन से बना रहा है? एक पहला तो आ जाएगा गुजरात, ठीक है, या फिर अपन क्रम से लिखते हैं। पहला जाएगा एमपी, दूसरा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? हरियाणा। ये मैं आपको देखो इनकी जो सीमा की लंबाई है उसके आधार पर बता रहा हूं, एमपी हरियाणा। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा एमपी की, फिर हरियाणा की, फिर गुजरात की आ जाएगी, फिर यूपी की आ जाएगी और फिर पंजाब की आ जाएगी। तो 3, 4 और ये 5। तो एमपी से कितनी लगेगी? हाँ, 1600, ध्यान रखना भाई, 1600 किलोमीटर। और हरियाणा से जो लगेगी वो 1262 किलोमीटर। और गुजरात से जो लगेगी भाई वो 1022 किलोमीटर। इसी प्रकार से यूपी से भी लगेगी, और यूपी से क्या लगेगी? 877 किलोमीटर। और पंजाब से सबसे कम लगेगी 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है भाई। राजस्थान जो अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, अंतरराज्यीय यानी कि 2 राज्यों के मध्य, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि 2 देशों के मध्य। तो अंतरराज्यीय यानी कि 2 राज्यों के मध्य जो सीमा बन रही है, एमपी और राजस्थान के मध्य 1600 किलोमीटर की बन रही है।
और हरियाणा और राजस्थान के मध्य 1262 किलोमीटर की, और राजस्थान और गुजरात के मध्य 1022, और यूपी और राजस्थान के मध्य 877, और पंजाब और राजस्थान के मध्य 89 किलोमीटर की। ठीक है, लिखो यहां पर, इसको ऐसे कैसे ही उतार लो भाई, टीप लो इसको, ऐसे कैसे ही उतार लो इसको, ऐसे कैसे ही। चले, तो उतार लिया होगा आपने। अब मैं यहां पर बनाऊंगा अंतरराज्य, यानी कि राज्यों से कौन कौन से जिले लग रहे हैं, वो वाली चीज अपने यहां पर देखने वाले। ठीक है भाई, अब देखो, मिटा रहा हूं इसको। अब देखो भाई, ये मान लो कि राजस्थान का ये पूर्वी हिस्सा है भाई, राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है। यहां पर श्री गंगानगर है भाई, ठीक है, यहां पर हनुमानगढ़ है, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के नीचे चूरू आ जाएगा, चूरू यहां पर स्टार्ट हो गया, फिर झुंझुनू, और फिर यहां पर क्या जाएगा, सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, ठीक है, और जयपुर के बाद में क्या जाएगा यहां पर, अलवर, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, और धौलपुर के बाद में यहां पर करौली। आप मैप देखो ना, इसमें पता चल जाएगा। करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, ठीक है, और सवाई माधोपुर के बाद में क्या जाएगा, कोटा, ठीक है, और कोटा के बाद में झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में क्या जाएगा बताओ, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, क्या है क्या, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, और ये जालोर, ठीक है, और जालोर के बाद में बाड़मेर। तो इस प्रकार से ये सभी जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, अंतरराज्यीय सीमा। यहां पर अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब है, और पंजाब से कौन कौन बना रहा है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। पंजाब से कौन कौन बना रहा है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, पंजाब से कौन कौन बना रहा है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, हरियाणा, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से हनुमानगढ़ भी बनाएगा, चूरू भी बनाएगा, झुंझुनू भी बनाएगा, सीकर भी बनाएगा, जयपुर भी बनाएगा, और अलवर भी बनाएगा, और भरतपुर भी बनाएगा। तो हरियाणा से देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने जिले भाई, 7 जिले हैं। इसी प्रकार से यूपी, यूपी से कौन कौन बनाएगा, यूपी से भरतपुर बना रहा है और धौलपुर बना रहा है, भरतपुर और धौलपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो किससे बना रहे हैं, 7 जिले हरियाणा से, और 2 किससे बना रहे हैं, पंजाब से, और यहां पर 2 किससे बना रहे हैं, यूपी से, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर एमपी स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो रहा है भाई, एमपी, और एमपी से देखो यहां पर धौलपुर भी बना रहा है, एमपी से धौलपुर बना रहा है, करौली बनाएगा, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, ठीक है, झालावाड़ के बाद में
हाँ भीलवाड़ा बनाएगा भाई, भीलवाड़ा भी बनाएगा। इसके बाद में चित्तौड़ भी इसी से बनाएगा, चित्तौड़ भी बनाएगा, और फिर इसके बाद में प्रतापगढ़ भी बनाएगा और बांसवाड़ा भी बनाएगा। क्या बनाएगा? बांसवाड़ा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए, एक छूट रहा है भाई, 12 आएगा यहाँ पर, तो इससे 12 भी बना रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए? 10 हो गए। सबसे ज्यादा जिले कौन लगा रहा है? एमपी। इसके बाद में यहां पर आ जाओ, गुजरात। कहां पर आ गए? गुजरात। और गुजरात से बांसवाड़ा बना रहा है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जिले किससे बना रहे हैं? गुजरात से। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो 2 2 सीमा बना रहे हैं। जैसे एक तो कौन सा आ गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किस किस से बना रहा है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ आ गया एक। तो 2 2 जो राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं, तो एक हनुमानगढ़ बना रहा है, हनुमानगढ़ पंजाब से बना रहा है, हरियाणा से बना रहा है। ऐसे एक भरतपुर आ गया, ये भरतपुर। दूसरा कौन सा हो गया? भरतपुर। और तीसरा कौन सा हो गया? धौलपुर, क्योंकि धौलपुर यूपी से और एमपी से बना रहा है, धौलपुर। और चौथा कौन सा हो गया? चौथा कौन सा हो गया? इधर आ जाओ, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। अब देखो ये किस किस से बना रहा है? एक तो पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा, और ये किस किस से बनाएगा? हरियाणा और यूपी, हरियाणा प्लस यूपी, धौलपुर यूपी प्लस एमपी, और बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीमाएं बना रहे हैं। तो एक बार ऐसे कैसे आप बना लो इसको, ऐसे कैसे, एज इट इज ऐसे ही बनाना है आपको। फिर मैं आपको याद करवाता हूं, एज इट इज ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाइए आप। ठीक है, तो इस तरीके से मैप लेकर मैप के अंदर आपको सारे के सारे लगाने हैं भाई। तो देखो यहां पर कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं भाई, हनुमानगढ़, मतलब आपको ऑप्शन दे देगा 4, उसमें कहेगा कि निम्न में से कौन सा जिला अन्य 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो 4 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो अन्य 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। पहला हनुमानगढ़ हो गया, और हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा से बना रहा है। दूसरा भरतपुर, जो भरतपुर है वो हरियाणा प्लस यूपी से बना रहा है, और धौलपुर यूपी प्लस एमपी से बना रहा है। इसके बाद चौथा जो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात से बना रहा है भाई। किससे बना रहा है? एमपी प्लस गुजरात से बना रहा है। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, तुम ये सब बना लोगे ना आप लोग? ठीक है, बनाना तो पड़ेगा आपको। क्लियरिटी सही है? ठीक है, तो आप लिखो इसको। तालिया। अब चलते हैं आगे। देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, अब क्वेश्चन दूंगा आपको। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपके एग्जाम में।
देखो भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपसे मैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो भाई। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आपको मिला कि निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है भाई, तो पहला जैसे आपको दे दे जैसे पहला जयपुर, दूसरा आपको दे देगा आपको जैसे सीकर, फिर तीसरा आपको दे देगा भरतपुर, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा आपको जैसे कोटा। तो बताओ कौन सा जिला भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो यहां पर जो भरतपुर है वो किस किस के साथ बना रहा है, यूपी व एमपी के साथ। यूपी और एमपी के साथ कौन बना रहा है, भरतपुर। ठीक है भाई, तो यहां पर ही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, मिटा दूं। देखो भाई, फिर और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते जाओ, मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं। लिखो भाई, लिखो, राजस्थान के ऐसे कितने राज्य हैं, राजस्थान के ऐसे कितने राज्य हैं जो एक से अधिक राज्य नहीं, जिले, वहां काट लो, जिले। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो भारत के अन्य 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर आप ही को लिखना है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है भाई, अब देखो, यहां तक जो अपन ने पढ़ा है वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सब चीज लिखवा दी है। ठीक है, और देखो भैया, इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे भाई। 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तो होगा बिल्कुल लो लेवल का, ठीक है, और एक होगा मध्य, और एक होगा हाई लेवल का। तो देखो, एक जो होता है कि यार एग्जाम देना है और एग्जाम देने चला जाता है, तो पेपर भी 3 तरीके का बनता है। ठीक है, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 तरीके के बनते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल लो लेवल के, जिनको सभी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मीडियम लेवल के होते हैं, ठीक है, उनको थोड़े अच्छे स्टूडेंट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तैयारी करेगा वही करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये यहां तक अपने जो सिलेबस में जो ये चैप्टर है, पहला चैप्टर परिचय, उसके अंदर से जो अब तक मैंने आपको बताया वो बिल्कुल लो लेवल और मिडिल लेवल के क्वेश्चन बताए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हाई लेवल के क्वेश्चन यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आरएस तक के क्वेश्चनों के एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, और उन सभी को साथ में लेकर अपन चलेंगे। ज्योग्राफी जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो मैं ना तो पटवारी के लिए ना रीट के लिए, मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आरएस तक का कोई सा भी एग्जाम आप यहाँ से दे लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, अगर आपके सिलेबस में से 10 क्वेश्चन पूछे गए तो आपकी नोटबुक में से 7 से 8 क्वेश्चन मिलने की मेरी पूरी गारंटी है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिले या नहीं मिले वो मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, और जो कहता है कि 100% मेरे नोट्स में से आएगा तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो इनको पढ़ना है और सारी चीज़ों को देखना है, और इससे आगे की जो क्लास है वो अपन कल करेंगे और कल उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।